Hello, sixth class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will start our new chapter, the first series, and I have entered the answer key of your book work. Please match it. The first series. रचे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भी फार्मर्स और हर्टर्स, पहले अपन ने पढ़ा कि भी जो इंसान है वो उसकी होद कैसी हुई, फिर वो पहले वो हंटर और गैदर था, फिर वो क्या बन गया, फार्मर और हर्टर। जब इंसान फार्मर और हर्टर बन गया तो उसने क्या किया, अपने एक लाइफ को सेटल करना शुरू किया। उसकी सेटल लाइफ शुरू हुई क्योंकि फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक जगह पर रहना पड़ा, तो क्या हुई, शहर होद में आए। ठीक है जी, तो आप इसमें पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कमिंग ऑफ द सिटीज इन द इंडियन सब कंटिनेंट। हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में कौन सी सिटीज़ आई, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द एक्सटेंट एंड मेजर साइट्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स, सोशल लाइफ, हड़प्पन सिटीज इन गुजरात, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आप मेन पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे उसकी सभ्यता थी एक, ये कैसे होद में आई और कैसे इसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कैसे इसका पतन हो गया। सबसे पहले जरा आपको एक एक्टिविटी करनी है। रचिए फॉलोइंग आर द सिंबल्स ऑफ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एक्सकवेटेड एट फ्रॉम धौलवीरिया। आपको धौलवीरिया में से हमें क्या मिली हैं, कुछ सिंबल्स मिले हैं खुदाई की तरह, जिसमें पता लगता है कि ये लोग ऐसे स्क्रिप्ट मिली है उनकी कि ये लोगों की लैंग्वेज ये थी, यानी कि वो ए को इस पैटर्न में लिखते थे, टी को इस पैटर्न में, एस को एक्स बनाकर लिखते थे, यू को आई जैसा, एन की इन्होंने शेप और दे रखी है, ओ को टी जैसे और ई को इस सिंबल में राइट किया करते थे, इस स्क्रिप्ट में राइट करते थे। ऐसे ही आपने ये वाली स्क्रिप्ट यूज़ करके एक लेटर बनाना है। पहले तो इन्होंने एक को आपके लिए दिया हुआ है, एक मैंने किया जस्ट लाइक अ टो। ठीक है जी, पहले आप क्या देखेंगे, ट का साइन क्या है, ये वाला, फिर क्या है ओ का साइन क्या है, टी वाला, फिर आप देखेंगे ई का साइन ये रहा। आपको ऐसे ही 3 और 4 लेटर्स की वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पे राइट करके ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। जस्ट लाइक सन बना सकते हो आप, SUN सन। आपने ऐसे ही एक्टिविटी को क्रिएट करना है। नाउ वी विल स्टार्ट योर चैप्टर। जैसे कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना कि भी जो न्यूलिथिक एज में इंसान ने नदियों के पास रहना शुरू कर दिया था, वो विलेजेस के अंदर रहने लगा था। फिर धीरे धीरे जो गांव थे वो किस में चेंज हो गए, टाउन्स में, और टाउन्स किस में चेंज हो गए, सिटीज़ बन गए। दस द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर बॉर्न। तो हमारी एक सभ्यता का जन्म हुआ। जो हमारी सभ्यता है, कहते हमें 5000 साल पहले नदियों के पास आई, क्योंकि नदियों में के पास क्या होती थी, फर्टाइल सॉइल होती थी, हैंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव सप्लाई ऑफ वाटर, और पानी भी बहुत हुआ करता था। कमिंग ऑफ द सिटीज़ इन द इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट के पास कौन सी सिटीज़ आई, कहते हैं हमारी इंडियन सब कंटिनेंट्स के पास, नॉर्थ वेस्ट रीजन के पास इंडस रिवर थी और उसकी ट्राइब्यूटरीज थी। कहते माना जाता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे एक हड़प्पा कल्चर का जन्म हुआ, जो 2500 साल से लेके 1500 साल तक। कहते हैं हमें कुछ ऐसी प्लेसेस मिली हैं जो हमें यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे किस सभ्यता ने राज किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन दिस रीजन। कहते कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंध घाटी सभ्यता इस रीजन में होद पर आई। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन लॉन्ग अगो people in run of Kutch talked about an ancient civilization having existed along the Indus River। कहते लंबे समय पहले, बहुत टाइम पहले, कि भी जो लोग हैं जो रन ऑफ कच्छ के पास रहते थे वो एक दूसरे से बात करते हैं कि भी जो पहले इस रिवर के पास किसी सभ्यता का जन्म हुआ था इन द अर्ली 1920s। लेकिन 1920 में व्हेन अ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट अंडर सर जोहन मार्शल एक्सकवेटेड द एरिया। सर जोहन मार्शल ने इस एरियाज की खुदाई की तो उन्हें एक सभ्यता का पता चला, दैट वाज अ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। उनके पास ये 2 सभ्यताएं सामने ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब दोनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये रावी और सिंध नदी के किनारे पर इन सभ्यताओं का जन्म हुआ था। कहते हमें फिर भी इनके क्या मिले हैं, कुछ रिमेन्स यानी कि बची हुई चीज़ें मिली हैं जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये ऐसे लगता है कि ये दोनों सेम ही थे। तो ये मानते हैं कि ये दोनों एक सिविलाइजेशन का ही पार्ट थे, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप इसको या तो हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हो या सिंध घाटी की सभ्यता भी बोल सकते हो। द एक्सटेंट एंड मेजर साइट्स। एक्सटेंट की भी कहाँ तक फैली, मेजर साइट्स आपको कौन से सतल मिले हैं, कौन सी प्लेसेस मिली यहाँ पे। दिस सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी एंड कवर्ड मोर देन ट्वाइस एरिया ऑफ बोथ मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आप मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, कहती है उससे डबल गहरी सभ्यता थी। ये सिविलाइजेशन
काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, ईरान से लेके आज के उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, कवरिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान को भी कवर अप कर रही थी। एवर 250 साइट्स, हमें जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहते हैं इसके 250 साइट्स फाइंड किए, किसकी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइट्स पता किया। सबसे पहले आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। कहते हैं मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन लड़काना। मोहनजोदड़ो अब कहाँ पे है, लड़काना में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इट माइट हैव द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सदर्न रीजन, ये सदर्न रीजन की कैपिटल भी है। कहते हैं कहाँ पे स्थित है, इंडस रिवर के पास स्थित है। ये सिटी हमें कहाँ पे मिली, एक स्मॉल हिल के नीचे कहते दफन हुई मिली है। द पॉपुलर स्ट्रक्चर फाउंड हेयर आर द ग्रेट पाथ, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स मिले। एक तो ग्रेट पाथ, बड़ा सारा स्नानघर, एंड द फ्लिंट क्वारीज, चमकदार पत्थर मिले हैं। तो जिससे हमें पता लगता है कि ये इस टाइम के अंदर बहुत वेल प्लान, जैसे चंडीगढ़ सिटी है ना वेल प्लान, ऐसे ही वेल प्लान सिटी थी जिसमें बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि नालियों का पानी होता है वो किसी सीवर में जाया करता था, वहाँ पे इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। उसके बाद आता है हड़प्पा। कहते हैं जो हड़प्पा है ये भी क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी इंडस वैली की, ये भी रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है जी, ये भी कहाँ पे, अब पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के पास भी काफ़ी अच्छा कल्चर था, इसका काफ़ी अच्छे लोग फॉलो करते थे, कल्चरल थे। इट माइट हैव बीन द कैपिटल, ये कौन से, ये नॉर्दर्न रीजन की कैपिटल थी, जो मोहनजोदड़ो थी वो सदर्न रीजन की कैपिटल थी। ये भी क्या थी, एक वेल प्लान सिटी थी और मोहनजोदड़ो से कहते काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इसमें भी हमें ग्रैनरीज यानी कि गोदाम मिले हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, और हमें कुछ और साइट्स भी मिली हैं जैसे लाइक रोपड़ इन पंजाब, बनवाली इन हरियाणा, कालीबंगा इन राजस्थान, लोथल, धोलवीरा, रोजड़ी इन गुजरात। जी हमें यहाँ पे इनकी अलग अलग साइट्स मिली हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स, कहते हैं इसके क्या विशेषता है, टाउन प्लानिंग, कि जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसे वेल प्लान सिटीज़ में थे। कहते द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान सिटीज़, कहते हैं काफ़ी अच्छी वेल प्लान सिटीज़ में रहते थे। ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कहते हैं ये सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे को राइट एंगल में कट करती थी। हाउसेज वर बिल्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट इन अ प्लान्ड वे, जैसे हमारे घर एक दूसरे के सामने बने होते हैं वैसे उनके घर भी गली में बहुत प्लानिंग वे से एक दूसरे के सामने बने हुआ करते थे। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, कहते लोग भी उनको ईंटों का यूज़ करना भी आ गया था। पक्की हुई ईंटों से हमें ये बने हुए घर मिले हैं। इट वॉज एन एडवांस्ड अर्बन कल्चर, कहते हैं ये माना था एक शहरी कल्चर था विद एफिशिएंट म्यूनसिपल गवर्नमेंट, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी नगर पालिका भी हुआ करती थी। हाइजीनिक एंड सैनिटेशन वर ऑल्सो गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये लोग अपने खाने पीने का और सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, कहते जो सिंध घाटी सभ्यता के अंदर जो हमें सिटीज़ मिली हैं इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कहते एक पार्ट तो हायर लेवल पे बना हुआ है लेकिन उसका साइज स्मॉल है। ठीक है जी, वो किसके ऊपर बना हुआ है, पकी हुई ईंटों के ऊपर बना हुआ है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, सीटाडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटाडल बोलते हैं। राजा सीटाडल होता है मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है जिसके अंदर हमारी सिटीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। कहते जो इस वाले एरियाज़ में रॉयल और नॉबल्स थे, कहते काफ़ी रिच लोग रहा करते थे। और एक था लोअर पार्ट, ठीक है जी, दूसरा पार्ट सिटी का होता था लोअर टाउन, जहाँ पे क्या रहते थे, कॉमन लोग रहा करते थे। सीटाडल क्या था, कहते सीटाडल क्या था, एक हिल के ऊपर बना होता था। सीटाडल को चारों तरफ से उसकी किलाबंदी की होती थी, यानी कि उसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती थी कि भी ये कहीं से भी उसके ऊपर कोई हमला भी होता है तो जिससे भी प्रोटेक्ट रहें, जैसे या कोई फ्लड आ जाते हैं उनसे भी ये प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा हमें जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं जैसे कि पब्लिक बाथ, जनतक स्नानघर, ग्रैनरी, गोदाम, टाउन हॉल्स, कहते हैं वो सारे कहाँ पे सिचुएटेड है, सीटाडल में ही सिचुएटेड है। द रूलर्स एंड द रूलिंग क्लास, कहते हैं जो यहाँ पे राजा या जो भी लोग रूल किया करते होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ द रिच मर्चेंट्स एंड प्रिस्टिज प्रोबेबली लिव देयर, शायद ही माना जाता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यापारी पंडित वगैरह ही रहते होंगे। फिर उसके बाद आता है ग्रेट बाथ, हमें एक बड़ा सारा स्नानघर मिला है वहाँ पे, ये देखो स्नानघर है बेटा, ये मोहनजोदड़ो के अंदर कहते हैं हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या मिला है, स्नानघर मिला है। कहते हैं जो उसकी
अंदर वॉल्स हैं, ठीक है जी, जो अंदर की जो दीवारें हैं वो किससे बनी है, जैसे आज की जो रोड्स होती हैं कहते हैं ब्लैक स्टिकी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। यहाँ पे भी कहते हैं हर बार जो ये स्नान घर है कहते हैं साफ़ होने के लिए यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और हमें क्या मिली है, काफ़ी सीढ़ियाँ मिली हैं जो बॉटम के मतलब ये इसके टैंक के अंदर तक जाती है। और उसके बाद हमें एक मतलब बड़ा सारा कुआं मिला है, जिससे हमें पता लगता है शायद ये लोग कुएँ से यहाँ पर स्नान करके कुएँ वाले पानी से भी स्नान किया करते थे। इसके अलावा हमें यहाँ से चेंजिंग रूम भी मिले हैं बात के साथ साथ कि लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे किसी बड़े ओकेज़न के ऊपर ही इकट्ठे हुआ करते थे। ग्रेट ग्रैंडरी टू द वेस्ट ऑफ द बाथ, कहते बाथ के बीच में मैसिव ब्रिक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन एक्सक्यूटेड, हमें एक ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ये क्या है, एक गोदाम है कहते। और हमें इनको यहाँ पर 6 ग्रैनरीज मिले, 6 गोदाम घर मिले हैं। नियर दीज ग्रैनरीज देयर वर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मीन फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स, कहते यहाँ पे फसलों की कटाई या फसलों को वो साफ भी किया करते थे। जहाँ पे हमें गोदाम मिला यहाँ पे फसलों को प्रोटेक्ट भी किया करते थे। फिर है लो टाउन, जो लो टाउन है वो लीनियर पैटर्न में उसके क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ये रोड्स के दोनों साइड्स पे क्या हुआ करते थे, घर हुआ करते थे। कहते हैं जो ये घर है या 1 या 2 मंजिल वाले ही हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ कॉरिडोर, मतलब ये जैसे आपका होता है ना एक विद रूम के साथ बरामदा होता है बाहर, वैसे हर एक घर के अंदर हुआ करता था एक बाथरूम, एक किचन, एक कुआं, हर घर के अंदर हुआ करता था। दिस पार्ट ऑफ द टाउन वॉज इनहैबिटेड बाय मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर्स, कहते शायद इस पार्ट्स के अंदर मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन और लेबरर्स रहते होंगे। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि निकास का प्रबंध कैसा था, कहते जो ड्रेनेज सिस्टम था हर शहर का बहुत अच्छा था। हर टाउन के लोग, ठीक है जी, ईच टाउन हैड अ वेल फॉर पीपल टू यूज़, हर टाउन के अंदर एक अच्छा कुआं करता था जिसके अंदर लोग यूज़ किया करते थे। देयर वाज रूम आउटसाइड द मेन कंस्ट्रक्शन, कहते और घर के बाहर भी बरामदे के बाहर एक कमरा भी हुआ करता था। वाटर फ्रॉम दिस रूम डायरेक्टली वेंट इनटू द कवर्ड ड्रेन, कहते जो सारा पानी हुआ करता था, वाटर फ्रॉम द रूम जो पानी हुआ करता था, वेंट इनटू द कवर्ड ड्रेन, वो क्या करता था सारे एक कवर्ड ड्रेन में जाया करता था, यानी कि सीवरेज में जाया करता था ऑन द मेन स्ट्रीट। दिस कवर्ड ड्रेन्स वर क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये क्या किया करती थी, जैसे आजकल की नालियाँ कवर अप होती हैं वैसे भी उनकी नालियों की भी वो उसको पत्थरों को उठाकर टाइम टू टाइम उसकी सफाई भी किया करते थे। कल आप पढ़ेंगे उन लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, क्या ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे उनका डिक्लाइन हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ you.